इसराइल के हमले रुकने के बाद तेहरान में रिहायशी इमारतों की तबाही के मनाजिर सामने आने लगे हैं, जो इसराइल के इस दावे की नफी भी करते हैं कि उसकी फौज ने ईरान में सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली फौज ने फिजाई हमलों के दौरान घरों, रिहायशी इमारतों, दफातर, अस्पताल, एम्बुलेंस और पार्क्स को भी निशाना बनाया। दारुल हुकूमत तेहरान की एक 4 मंजिला इमारत को भी इसराइली फिजाइये ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ उस इमारत को नुकसान पहुंचा बल्कि इतराफ के छोटे घर भी शदीद मुतासिर हुए। इमारत के रिहायशियों के मुताबिक इसराइली हमले से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले इमारत की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल किया गया था। हमले के बाद इमारत खंडर में बदल गई। من به خدا اگه جنگ بشه من 60 ام من میرم میجنگم من وای میستم جلوی دشمن. اسرائیل بدترین کشور روی کره زمینه به خاطر اینکه فقط دنبال آدم کشتنه، دنبال جنگ درست کردنه. ایران به کدوم کشور حمله کرده تا حالا؟ इसराइली फिजाइया की खुली जारहियत के सबब रिहायशी इमारतों के दरो दीवार ही मुतासिर नहीं हुए, घरों में मौजूद सामान भी मलियामेट हो गया। बाज इमारतों का बचा कुचा स्ट्रक्चर मरम्मत के काबिल नहीं रहा। माहिरीन के मुताबिक दोबारा रिहाइश के लिए इमारतें गिराकर दोबारा बनाना होंगी।